हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, आज हम लेकर आए आए हैं आपके लिए एक ऐसा यूनिक टॉपिक जिसमें आप देखेंगे कि एक परिवार में एक हस्बैंड और वाइफ सुबह उठने के बाद उनके बीच होने वाली कॉन्वर्सेशन, तो किस तरीके से वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो चलिए हम इसको आज आपको समझाते हैं। शुरू करते हैं अपने पहले सेंटेंस से। यहाँ पर पत्नी कह रही है, वाइफ कह रही है, उठ गए क्या? तो इसे कैसे कहेंगे? वो कहेंगे आर यू अप? आर यू अप? उठ गए क्या? फिर उसके बाद उसने कहा कि सुबह हो गई। इसको कहेंगे इट्स मॉर्निंग। इट्स मॉर्निंग, सुबह हो गई है। जल्दी से तैयार हो जाओ। ये पत्नी कह रही है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तो वो इसको ऐसे कह रही हैं कि गेट ड्रेस्ड फास्ट। जल्दी से तैयार हो जाओ, गेट ड्रेस्ड फास्ट। थोड़ी देर और सोने दो ना। ये है यहाँ पर देखिएगा हस्बैंड का जवाब कि थोड़ी देर और सोने दो ना। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो देखिए इंग्लिश में कैसे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं लेट मी स्लीप अ बिट मोर प्लीज। लेट मी स्लीप अ बिट मोर प्लीज। थोड़ी देर और सोने दो ना। आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं क्या? ये उनकी वाइफ ने पूछा, यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच की कॉन्वर्सेशन में ये सवाल जो किया गया, ये वाइफ की तरफ से किया गया कि आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं क्या? तो यहाँ पर पूछ रहे हैं आर यू नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे? आर यू नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे? आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं क्या? तो फिर अगला एक कहा उन्होंने कि चलो उठ भी जाओ। तो इसे कहा कम ऑन वेक अप। कम ऑन वेक अप, चलो उठ भी जाओ। तो यहाँ पर देखिए जो हस्बैंड है वो कह रहे हैं 5 मिनट और, बस 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट और थोड़ा सा सुस्ता लें, यानी कि थोड़ा सा 5 मिनट बाद उठ जाऊंगा। तो 5 मिनट और, बस 5 मिनट, तो इसे कहेंगे 5 more minutes, दैट्स इट प्लीज। 5 more minutes, दैट्स इट प्लीज, यानी 5 मिनट और, बस 5 मिनट। उसके बाद ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई बहाना नहीं। ये वाइफ कह रही है अपने हस्बैंड से कि ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई बहाना नहीं है, नहीं कि फिर 10 मिनट और, बस जरा 5 मिनट और, ऐसा नहीं। तो इसे कैसे कह रहे हैं? ऑल राइट, ठीक है, बट आफ्टर दैट नो एक्सक्यूज। ऑल राइट बट आफ्टर दैट नो एक्सक्यूज, ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई बहाना नहीं। हाँ ठीक है, ब्रश करो जल्दी से। अगर ये कहा हाँ ठीक है, ब्रश करो जल्दी से, तो ये आगा ऑल राइट ब्रश योर टीथ क्विकली। ब्रश योर टीथ क्विकली। तो को पूछा यहाँ पर पति ने कि मंजन कहाँ है, मिल नहीं रहा है। मान लीजिए टूथपेस्ट है, उन्होंने पूछा टूथपेस्ट कहाँ है, मिल नहीं रहा है। तो इसे कहा वेयर इज द टूथपेस्ट? आई कांट फाइंड इट। मंजन कहाँ है, मिल नहीं रहा है। वेयर इज द टूथपेस्ट? आई कांट फाइंड इट। वहीं होगा, ध्यान से देखो। ये पत्नी ने कहा कि वहीं होगा, ध्यान से देखो। तो कहा कि इट मस्ट बी देयर, वहीं होना चाहिए, वहीं होगा। लुक प्रॉपरली, सही से ध्यान से देखो, या सही से देखो। मिला क्या? पूछा उन्होंने कि मैंने कहा कि ध्यान से देखो। फिर उन्होंने सवाल किया कि मिला क्या? तो हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? मिला क्या? हाँ मिल गया, लेकिन इसमें तो मंजन है ही नहीं। अगर ये देखिए, ये हस्बैंड ने कहा हाँ मिल तो गया है टूथपेस्ट, लेकिन इसमें तो टूथपेस्ट है ही नहीं, यानी कि खत्म हो गया है। तो इसे कहा यस आई हैव फाउंड इट, हाँ मुझे मिल गया है, बट देयर इज नो टूथपेस्ट इन इट, लेकिन इसमें मंजन है ही नहीं, यानी कि टूथपेस्ट है ही नहीं। थोड़ा सा होगा, अभी कैंची से काट लो। तो जैसे ऐसा होता है कि टूथपेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है अगर मान लो उसके अंदर, तो अगर ऊपर का जो साइड है उसको कैंची से या चाकू से काट लेते हैं तो थोड़ा बहुत निकल आता है। तो थोड़ा सा होगा, अभी कैंची से काट लो। तो देयर मस्ट बी सम कट या ओपन, जो भी आप करना चाहते हैं, कट या ओपन विद द सीजर्स। कट विद द सीजर्स या ओपन विद द सीजर्स। देयर मस्ट बी सम, यानी थोड़ा बहुत होगा, देख लो, कैंची से काट लो, यानी ओपन विद द सीजर्स या कट विद द सीजर्स। तुम्हें बताना चाहिए था कि मंजन खत्म हो गया है। ये देखिए, ये पति ने कहा अपनी पत्नी से, यानी हस्बैंड ने कहा वाइफ से, तुम्हें बताना चाहिए था कि मंजन खत्म हो गया है। तो यू शुड हैव टोल्ड मी, तुम्हें बताना चाहिए था, दैट वी रेन आउट ऑफ टूथपेस्ट। वी रेन आउट ऑफ टूथपेस्ट, कि हमारा टूथपेस्ट जो है वो खत्म हो गया है।
तो यहाँ पर पत्नी जवाब देती है कि बताया तो था, आपको ही याद नहीं रहता। बताया तो था, आपको ही याद नहीं रहता। तो इसे कहेंगे आई डिड टेल यू, बताया तो था, बट यू डोंट रिमेम्बर, लेकिन तुम्हें याद ही नहीं रहता। नाश्ता तैयार है क्या? मैं 5 मिनट में आता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हस्बैंड कह रहा है वाइफ से कि नाश्ता तैयार है क्या? मैं 5 मिनट में अभी जो है मंजन वगैरह करके आता हूँ। तो वो कह रहा है कि इज द ब्रेकफास्ट रेडी येट? आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स। इज द ब्रेकफास्ट रेडी येट? आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स। नाश्ता तैयार है क्या? मैं 5 मिनट में आता हूँ। हाँ, लगभग बन गया है। यहाँ पर देखिए पत्नी का जवाब है हाँ, लगभग बन गया है। तो वो कह रहे हैं यस इट इज ऑलमोस्ट रेडी। यस इट इज ऑलमोस्ट रेडी। या हम ये भी कह सकते हैं यस इट इज ऑलमोस्ट डन। ये भी कह सकते हैं यस इट इज ऑलमोस्ट डन। ठीक है, नाश्ता लगा दो। तो आप कहेंगे ऑल राइट सर्व द ब्रेकफास्ट। ठीक है, नाश्ता लगा दो। ऑल राइट सर्व द ब्रेकफास्ट। बस अभी लाई। ये जगह जगह बस, अच्छा ठीक है 1 मिनट वेट करो, अभी लाई। बस अभी लाई, जस्ट गेटिंग। बस अभी लाई, जस्ट गेटिंग। वैसे नाश्ते में है क्या? जैसे ये देखिए एक सवाल का, ठीक है नाश्ता ला रही हो, लेकिन नाश्ते में बनाया क्या है? नाश्ते में है क्या? क्या बनाया है नाश्ता? तो वेल व्हाट्स फॉर द ब्रेकफास्ट? वेल व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट? वैसे नाश्ते में है क्या? ला रही हूँ, खुद ही देख लेना। अगर इस तरह से पत्नी ने जवाब दिया है तो वो इसे इंग्लिश में कैसे बोल रही है, ये देखिए। चेक इट योरसेल्फ वंस आई गेट इट। चेक इट योरसेल्फ वंस आई गेट इट। ला रही हूँ, खुद ही देख लेना। ठीक है, जल्दी लाओ, देर हो रही है। ऑल राइट गेट इट फास्ट, आई एम गेटिंग लेट। ऑल राइट गेट इट फास्ट, आई एम गेटिंग लेट। आज फिर ऑफिस देर से पहुंचूंगा। ये मान लीजिए देर हो रही है और नाश्ता देर से बना है, तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड कह रहा है कि आज फिर ऑफिस देर से पहुंचना होगा। अगेन आई विल रीच ऑफिस लेट टुडे। अगेन आई विल रीच ऑफिस लेट टुडे। आज फिर ऑफिस में देर हो जाएगी या देर से पहुंचूंगा। आज फिर से बॉस की डांट सुननी पड़ेगी। ये हस्बैंड अपने आप से बात कर रहा है, तो देखिए ये बात कह रहा है अगर आज फिर से बॉस की डांट सुननी पड़ेगी, तो इंग्लिश में कह रहा है I will have to get a scolding from my boss. I'll have to get a scolding from my boss. आज फिर से बॉस की डांट सुननी पड़ेगी। शर्मिंदा होना पड़ता है, यानी कि जब बॉस देखिए अगर मान लीजिए आप लेट, रोजाना लेट, किसी न किसी महीने में 10 बार लेट जा रहे हैं, तो बॉस कहीं ना कहीं जो है आपको उस पर डांट फटकार पड़ जाती है, तो शर्मिंदा होना पड़ता है। यानी कहाँ तक भी आदमी झूठ बोले या कोई बात कहे, तो इसे कहेंगे आई फील एम्ब्रेस्ड। आई फील एम्ब्रेस्ड, शर्मिंदा होना पड़ता है। कपड़े कहाँ हैं मेरे? अब देखिए नाश्ता कर लिया है या मान लीजिए ब्रश वगैरह किया, उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि कपड़े कहाँ हैं मेरे, तो वेयर आर माई क्लॉथ्स। वेयर आर माई क्लॉथ्स, मेरे कपड़े कहाँ हैं मेरे, या मेरे कपड़े कहाँ हैं। मेरे कपड़े तो अभी आयरन भी नहीं है। आयरन मतलब यानी उसमें उन पे जो है प्रेस भी नहीं की गई है। तो माई क्लॉथ्स आर नॉट आयरन येट। माई क्लॉथ्स आर नॉट आयरन येट। देखिए यहाँ पे इसे आयरन नहीं पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आयरन। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? माय क्लॉथ्स आर नॉट आयरन येट। माफ करना मैं भूल गई। यहाँ पर पत्नी कह रही है कि माफ करना मैं भूल गई। ओह सॉरी आई फॉरगॉट। ओह सॉरी आई फॉरगॉट। माफ करना मैं भूल गई। तो दोस्तों ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।